जिंदा खुदाए आलम तेरा जिंदा जिंदा खुदाए मैं चोलियां फैलावांगा यकूब ने खुदा दे मैं चोलियां फैलावांगा यकूब से खुदा दे मैं को मंडे करांगा यकूब दे खुदा दे मैं को मंडे करांगा यकूब दे खुदा दे मैं को मंडे करांगा यकूब दे खुदा दे पाके हो पाक खुदाए आलम तेरा जिंदा खुदाए मैं सिर नु झुकावां यकूब दे खुदा दे सिर नु झुकावां यकूब दे खुदा दे मैं घमंड करांगा यकूब दे खुदा दे मैं घमंड करांगा यकूब दे खुदा दे मैं घमंड करांगा यकूब दे खुदा दे। अपने हाथों को उठाओ अपनी बाइबल के साथ अपनी बाइबल अपने हाथ में लो अपने हाथों को उठाओ बोलो परमेश्वर तेरा वचन आज मेरी जिंदगी को बदल देगा ये वचन जब मैं सुनूं तो मेरे अंदर तेरी पवित्रता पैदा हो तेरी शुद्धता पैदा हो परमेश्वर मैं तेरे वचनों को सुनने के लिए यहाँ आया हूँ मैं आई हूँ बोलो परमेश्वर हम अपने घरों में जिस तरह फिजूल सामान नहीं रखते उसी तरह तू भी अपने भवन में हमें फिजूल नहीं बुलाता परमेश्वर तेरे वचन को सुनने के लिए अपने मन को खोलता हूँ अपने कानों को खोलता हूँ तेरा वचन आज मेरी लाइफ को चेंज कर आज मेरी लाइफ को चेंज कर ये वचन मेरी लाइफ को चेंज कर मेरे पास्ट को चेंज कर मेरे फ्यूचर को चेंज कर और परमेश्वर मैं तुझ पे विश्वास करता हूँ कि तेरा वचन आज मुझे पवित्र कर दे आमीन जोर से तारीफ करो परमेश्वर हालेलुया आप सभी को जय मसीह की कितने लोग खुश हैं हाँ अपने पड़ोसी वालों को जय मसीह की बोलो खुश हो आज की नहीं पूछो कैसे पूछते जब खुशी के बारे में पूछते कैसे पूछते खुश है क्या कैसे पूछते भाई खुश है कि नहीं हालेलुया पूछो तो खुश है कि नहीं अगर नहीं है होके जाएगा आमीन आज तेरा बदलने का दिन आज कुछ बदलने का दिन हालेलुया संडे हम चर्च में बच्चों को सुनने के लिए जब आते हैं तो जब पहली बार मैं चर्च गया था जब मुझे पवित्रता के बारे में शुद्धता के बारे में कुछ नहीं पता था तो क्योंकि पंजाबी फैमिली से हूँ मैं इसलिए तो जब पहली बार मैं चर्च गया था तो फर्स्ट डे जब मैं गया था तो मेरा बिलीव ये था मेरा मानना ये था ये ईसाई धर्म मेरा धर्म बदल देगा मैंने आपको बताया पहले अपनी स्टोरी मैंने बताई है कि ये जो लोग हैं हमारा धर्म बदलने के लिए यहाँ पर आए हैं और ये मेरा धर्म बदल देंगे क्योंकि हमारे इलाके में हमारे सर्कल में हमारे फ्रेंड सर्कल के अंदर ये अफवाहें होती हैं कि जो चर्च वाले होते हैं ये धर्म बदल देते हैं ऐसा मैं भी मानता था टाइम पे जो बाइबल आप पढ़ रहे हो ये मेरे घर में पढ़नी अलाउड नहीं थी क्योंकि मैं लड़ता था इस चीज़ को लेकर कोई मेरे घर बाइबल नहीं पढ़ेगा आज इसी बाइबल को मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ क्यों उसका रीज़न मैं आपको बताना चाहूँ बाइबल में लिखा कि जिस तरह तुम अपने घरों के अंदर फिजूल सामान नहीं लेके आते उसी तरह मैं भी अपने घर में अपने मंदिर में अपने चर्च में किसी भी इंसान को बेकार या फालतू काम के लिए नहीं बुलाता। मैं तुम्हारी लाइफ के अंदर कोई योजना कोई प्लानिंग है परमेश्वर की इसलिए वो तुम्हें बुलाता है। जितना हमारा घमंड होता है
कि हम चर्च नहीं जाएंगे, या जितना हमारा एटीट्यूड या ईगो होता है कि यार मैं क्यों जाऊं लोगों के वहां, हम अपनी जगह ठीक है। पर बाइबल ऐसा बताती है अगर परमेश्वर ने तुम्हें चुना है तो वो तुम्हारे हालात ऐसे पैदा कर देगा कि तुम पहले चल के आ रहे, आप घुटने टेक के आओगे, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हारी कंडीशन, तुम्हारी सिचुएशन ऐसी बनाई है कि तुम जाओ और परमेश्वर की मदद लो। हालेलुया। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? आपके हालात पैदा करते हैं। जानबूझ के परमेश्वर ऐसी स्टोरी क्रिएट करता आपकी लाइफ के अंदर कि आप परमेश्वर के नजदीक से जा सको और उसको पहचान सको। हालेलुया। जब हम लोग पहली बार चर्च गए थे, जब मैं पहली बार चर्च गया था, मैं और मेरी बहन जब मेरे को पहली बार चर्च लेके गई थी, क्योंकि वो चर्च जाती थी, हम उस पर विश्वास नहीं करते थे क्योंकि वो ठीक हो चुकी थी और हम मानते नहीं थे ठीक कैसे हो गई। जब मैं पहली बार गया 18 अगस्त 2017 को, जब मैं पहली बार चर्च गया, तो उस दिन जब मैं गया तो फर्स्ट डे मैं भी ठीक हो गया। उस दिन से मैंने वचन पढ़ने शुरू किए और वचनों में लिखा था कि पवित्र बन, तेरा बुलाने वाला पवित्र है, तो अपने सारे चाल चलन को छोड़ मेरे पीछे हो ले, मैं तुझे अत्यंत जीवन दूंगा, मैं तुझे वो जिंदगी दूंगा जो लोग ख्वाब देखते थे जिंदगी। हालेलुया। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? पवित्र जिंदगी जीना, शुद्ध जिंदगी जीने का मतलब क्या है? सफेद कपड़े पहन के घूमना। क्या आप सफेद कपड़े पहन के आओगे और मैं कहूँगा आप बड़े साफ इंसान हो, भले आपका बॉयफ्रेंड हो या गर्लफ्रेंड हो, भले आप बीड़ी पीते हुए गालियां देते, पर आपने सफेद कपड़े पहने तो मैं आपको ये बोल दूं कि आप बहुत पवित्र इंसान हो। बाइबल में लिखा परमेश्वर तुम्हारे कपड़ों से नहीं, तुम्हारे मन से तुम्हें जांचता है कि तुम्हारे अंदर चल क्या है। हालेलुया। जब आपके हाथ में बाइबल आती है, जब मेरे हाथ में बाइबल है, जब मैंने इसको पढ़ना शुरू किया, धीरे धीरे मेरी जिंदगी बदलती चली गई। आज वो वचन मैं आपको पढ़ने के लिए कह रहा हूँ और आप अपने लोगों को पढ़ने के लिए कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि जिस चीज की हम बराबरी नहीं कर सकते या जिस चीज को हम झूठा साबित नहीं कर सकते, उस चीज की हम बुराई करना शुरू करते हैं। ये दुनिया का क्या है? उसूल है। इसलिए लोगों को पता है कि अगर ये लोग चर्च जाएंगे इनकी जिंदगियां बदल जाएंगी, इनके नशे छूट जाएंगे, ये गंदगी से आजाद हो जाएंगे, पापों से खत्म हो जाएंगे, इनकी बीमारियां चली जाएंगी। इसलिए वो अफवाह फैलाते हैं कि अगर तू चर्च जाएगा तेरे को ये खिला देंगे, तेरे को वो खिला देंगे, तेरा नाम बदल देंगे, तेरा ये कर देंगे, वो कर देंगे, ताकि आप चर्च ना जा सको। आप उनको बता के आओ कि आज मैं किसी तांत्रिक के पास जा रहा हूँ, आपको रोकेंगे नहीं कभी भी। पर आप उन्हें ये बोल के आओ कि आज मैं चर्च जा रहा हूँ, वो सड़ जाएंगे अंदर तक। ये चर्च क्यों जा रहा है? नहीं, चर्च नहीं जाना। कहीं भी जा, किसी भी बाबे के पास जा, किसी भी मुंह उठाए किसी भी बंदे के पास जा, कोई मतलब नहीं, पर चर्च नहीं जाएगा। हालेलुया। कितना मेरी बात समझ आ रही है? हालेलुया। अपने पड़ोसी को ध्यान से सुन, सुनने से विश्वास पैदा। मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग वचन निकालें। पहला कुरिन्थियों उसका 6 उसका 15 मैं पढ़ूंगा। पहला कुरिन्थियों 6 उसका 15 मैं चाहूंगा कि आप सभी से निकालें। आपके साथ बैठे आपके पड़ोसी की मदद करें ताकि उसको वचन मिल सके। मैंने आगे पीछे लोगों को देखे, उनके बाद अगर वो पहली बार आए तो उनसे उनको बताइए। पहला कुरिन्थियों 6 उसका 15 हम पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों 9 उसका 24 भी हम पढ़ेंगे। 6 उसका 14 और पहला कुरिन्थियों 9 उसका 24 हम पढ़ेंगे। अपने अड़ोसी पड़ोसी की हेल्प करो फटाफट जा जाके। सुशीला सिस्टर अपने आगे पीछे भी ध्यान रखो, थोड़ा लोगों की मदद रखो, उनको निकलवाओ। पहला कुरिन्थियों 6 उसका 14, पहला कुरिन्थियों 9 उसका 24 निकाल लिया सबने? हालेलुया। निकाल लिया सबने?
परमेश्वर अपनी सामर्थ्य से प्रभु को जिलाया और हमें भी जिलाएगा। आमीन। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह मसीह के अंग है? तो क्या मैं मसीह के अंग लेकर उन्हें वेश्या के अंग बनाऊं? कदापि नहीं। क्या तुम नहीं जानते कि जो कोई वेश्या से संगति रखता है या करता है वह उसके साथ एक तन हो जाता है, क्योंकि लिखा है वे दोनों एक तन होंगे। और जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। व्यभिचार से बचे रहो। जितने अन्य पाप मनुष्य करता है वे देह के बाहर है, परंतु व्यभिचार करने वाला अपनी ही देह के, अपने ही शरीर के विरुद्ध में पाप करता है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम्हें बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो क्योंकि दाम लेकर मोल लिए गए हो। इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। सब बोले आमीन। 15 वचन दोबारा पढ़ेंगे, मेरे साथ बोलेंगे। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर मसीह का अंग है? तो क्या मैं मसीह का अंग लेकर उसे वैश्या का अंग बनाऊं? कदापि नहीं। क्या तुम नहीं जानते कि जो कोई वैश्या से संगति करता है वह उसके साथ एक तन हो जाता है? अभी लिखा है ये दोनों एक तन होंगे। और जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। आमीन। हालेलुया। ध्यान से सुन, सुनने से विश्वास कर। बाइबल मत कर, अब सिर्फ ध्यान। बाइबल में लिखा जो कोई वैश्या की संगति करता है उसके साथ एक तन हो जाता है। वैश्या कौन है? वैश्या वैश्या कौन होता है? जो व्यभिचारी होता है। व्यभिचारी के साथ जो लेडीज वैश्याएं होती हैं, जो कोठे पे होती हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? वैश्याएं। लिखा जो उनके साथ संगति करते हैं, कि उनके साथ मेल मिलाप बना के रखता है, वो क्या हो जाता है? उसी के साथ एक शरीर बन जाएगा। वो कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? वो लड़का जो ऐसी लेडीज के साथ रिश्ता रखता है वो क्या करता है? अपना शरीर और उसका शरीर क्या कर लेता है? एक शरीर बना लेता है। अब आप ये मत सोचो कि वैश्या सिर्फ लड़कियां होती, लड़के भी होते, लड़के भी इस काम में होते। अब वो लड़की जो ऐसे लड़कों के साथ रिलेशन रखती वो अपना शरीर क्या कर रही है? उसके साथ एक कर रही है। शादी से पहले हमें गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के रिश्ते से बाहर रहने को परमेश्वर ने क्यों कहा? क्योंकि उसने कहा तुम नहीं जानते कि तुम्हारे अंग मसीह के अंग बन चुके हैं, तो अब तुम ये काम करके मसीह के अंग को एक तन करोगे। यानी कि अगर तुम व्यभिचार कर रहे हो तो तुम यीशु नासरी से व्यभिचार करवा रहे हो। कितनों को बात समझ आएगी? और अगर उन्होंने लिखा तेरा शरीर क्या है? परमेश्वर का मंदिर। कौन रहता है इसके अंदर? परमेश्वर रहता है। आप ये मत सोचना कभी भी कि आप ये सोचो कहीं इस पुलपिट के अंदर परमेश्वर रहता है या डायरी के अंदर परमेश्वर रहता है। नहीं, परमेश्वर कहाँ रहता है पता है? बोलो मेरे अंदर। अब ये डायरी हो, ये रुमाल हो, वो कोई तेल हो, वो कुछ भी हो, अब जिस चीज को मैंने छू दिया समझो परमेश्वर ने छू दिया। इतना को समझ आ रही है? अगर आपके अंदर परमेश्वर है, वो वाला परमेश्वर नहीं जिसको तुम मानते हो। हाँ मैं मानता हूँ कि यीशु मसीह है और पाप भी कर, नहीं, वो नहीं। जब पवित्र आत्मा तुम्हें कहे कि मैं तेरे अंदर रहता हूँ, टेंशन मत ले, तब तुम समझ जाओगे कि परमेश्वर मेरे अंदर रहता है। उसके बाद तुम जो कुछ चीजें हाथ में लगा दोगे, वो चीजें क्या तुम्हें पढ़ाया मेरे भजन संहिता में, वो चीजें सफल हो जाएंगी। देखा, अगर तुम अपने शरीर को बचा के रखो, अपने तन को बचा के रखो, तो लिखा क्या होगा? तुम्हारा शरीर क्या बनेगा? परमेश्वर का मंदिर। आपके अंदर दुष्ट आत्माएं, जादू टोने की, कोई भी ऐसी गलत चीज जो शैतानी है रहती है, इसका मतलब परमेश्वर तुम्हारे अंदर नहीं। तो इतने सालों से तुम कर क्या रहे थे अगर परमेश्वर तुम्हारे अंदर नहीं? तो कितनों को बात समझ आ रही? मैं कई मसीह लोगों से मिला, प्रेयर होने के बावजूद उनकी आदत है चिल्लाने की, चीखने की, ऐसे हरकतें करने की। मैं लोग मेरे को कहते यार हो तो गया था ठीक ही, फिर क्यों गिर पड़ रही है? मैं कहा वो ड्रामेबाज है, उसको छोड़ दो, वो ऐसे ड्रामे करता है, वो निकल चुका पर वो जानबूझ के करते। 4 महीने ने मेरे को देख लिया, पर उन लोगों को ये नहीं पता वो अपने शरीर को क्या कर रहा है,
शैतान के अंग बना रहा जानबूझ के। बहुत सारे लोग हैं जो चर्च आने के बाद ठीक हो जाते हैं, पर बाद में ड्रामे करते हैं कि नहीं अभी भी हमारे अंदर ही। एक सिस्टर यहाँ पर आती थी, मैं उनकी गवाही बताता हूँ। वो सिस्टर के ऊपर मैंने 3 बार मैंने कितनी बार प्रे करी और 2 बार में वो ठीक हो गई, पर उनका अंगीकार इतना गंदा था। वो रोज जब भी मेरे से मिलती कहती नहीं नहीं ठीक कहाँ हुई, अभी भी मेरे साथ वो शैतानी आत्मा भी है, अभी भी मेरे साथ ही सोती हो। मैं कहा क्या होगा तुम लोगों को, अगर परमेश्वर ने निकाल भी दोगे तेरे बोलने की वजह से दोबारा आएगी, क्योंकि लिखा जैसा तेरा विश्वास होगा वैसा तेरे लिए होगा। और रोज उस लेडीज ने यही बोलना नहीं 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 पास्टर जी नहीं, अभी भी वो शैतानी आत्मा है, मेरे साथ ही रहती है, मेरे साथ ही खाना खाती है। मैं कहा जाओ मैंने को क्या करता। आज वो लेडीज इस चर्च में नहीं बन चुकी है। अब वो जो शैतानी आत्मा उसको अपने साथ लेके, तो मेरी गलती, आप ठीक होने के बावजूद खुद नहीं होता दे रहे हो। हालेलुया हालेलुया। कितना बड़ी बात समझ आ रही है। अपने पड़ोसी को बोलो तेरा शरीर अहमियत रखता है, इसको पवित्र बना के रखो। हालेलुया हालेलुया। मैंने आपको वचन बताया पवित्र बन, क्योंकि तेरा बुलाने वाला पवित्र है। क्यों बनना पवित्र आपको, क्योंकि आपका बुलाने वाला कौन, परमेश्वर। कौन है पवित्र? आपको मैंने नहीं बुलाया, आपको इस चर्च के इंसान ने इनवाइट नहीं किया आज चर्च चाहिए, नहीं, आपको यहोवा ने बुलाया। आप एक जरिया हो सकते हो कि आपकी बहन ने आपको फोन करके बुलाया आज मेरे साथ चर्च चलिए, या आपके किसी जानकार ने बोला कि आज चर्च चाहिए। एक वो कहते हैं ना मेडिएटर होता है, बिचवई बुलाने वाला, वो बुलाने के लिए उस बंदे को इस्तेमाल किया होगा परमेश्वर ने, पर बुलाने वाला परमेश्वर है तुम्हें, ताकि तुम्हारे कर्ज खत्म कर सके, आपकी जिंदगी से श्राप खत्म कर सके, आपकी जिंदगी से गरीबी खत्म कर सके, आपकी जिंदगी से गंदी सोच और गंदगी खत्म कर सके। इसलिए आप चर्च में बैठकर आज वचन सुन रहे हो, क्योंकि उसने कहा तुम्हारा बुलाने वाला कौन, पवित्र, और वो ये चाहता कि तुम क्या बनो, पवित्र बनो। अब मैंने तुम्हें पिछले संडे बताया पवित्र बनना कैसे है, वचन पढ़ के। कितने लोगों ने वचन पढ़ना शुरू कर दिया, जो बाइबल रोज पढ़ने लग गया। हालेलुया। अब आप रोज वचन पढ़ रहे हो, आपको समझ आ रही है। मैं जब पहली बार नीली वाली बाइबल अपने घर ले गया था, मुझे पता नहीं था पढ़नी कैसे, तो मैं किताब खोल के बैठ गया एक जगह जाकर, मैं पढ़ता रहा, जो समझ आया पढ़ता रहा। मैं समझ कुछ नहीं आया मेरे को कितने दिन तक, बस रोज पढ़ता था मैं, क्योंकि चर्च में पास्टर ने दी थी कि बाइबल घर ले जाके पढ़ना। मैं खुद एक अपवित्र जीवन से बाहर निकल के आया हुआ लड़का, मेरी जिंदगी में खुद बहुत गंदगी थी, और प्रभु यीशु नासरी ने मुझे साफ किया, आमीन। और वो आज आपको भी करके भेजेगा, आमीन। और कब करता है वो साफ तुम्हें, जब तुम उसके पीछे चलना शुरू करते। जिस दिन मैं पहली बार चर्च गया, मैंने विश्वास किया, मैंने कहा यीशु मसीह ने मेरी जिंदगी बचाई है, तो आज के बाद मैं यीशु मसीह के पीछे चलूंगा। और मैं ऑटो में बैठ के आ रहा था घर पे, पहली बार मैं चर्च गया था। उस दिन से लेकर आज तक मैं यीशु मसीह की सेवा कर रहा हूँ, और वो चीजें मेरी जिंदगी से निकाल के परमेश्वर ने कहाँ फेंकी पता नहीं। और कुछ चीजें लोगों की जिंदगी में रह जाती है क्योंकि उनका विश्वास पूरा नहीं रहता। हालेलुया। मेरा जो आपको वचन पढ़वाया मैं फिर दोहराऊंगा, अपने अंगों को वेश्या के अंग मत बनाओ, क्योंकि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। तुम्हारा शरीर किसका मंदिर है? अब अगर आप गाली देते पकड़े गए, तो यानी कि आप अपने अंग को क्या कर रहे हो, गंदा कर रहे हो। आप अपनी जबान को क्या कर रहे हो, गंदा कर रहे हो। आप अश्लील पिक्चर देखते हुए पकड़े गए, आप क्या कर, अपनी आंखें क्या कर रहे हो, गंदी कर रहे हो। आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घूमते हुए दिखे, आप क्या कर, अपना शरीर क्या कर रहे हो, पूरा गंदा कर रहे हो। क्या परमेश्वर कभी आ सकता है इसमें दोबारा? और सोचो, अगर परमेश्वर तुम्हारी लाइफ में नहीं आया, तो आप जिस गंदगी से निकल कर आए, वो सदा वो गंदगी आपकी जिंदगी में बनी रह सकती है। आपको पता, अगर आपने आज भी अपने शरीर को नहीं सुधारा, तो जो मैंने दूसरा वचन आपको निकलवाया था 9:24, उसमें पता क्या लिखा? पौलुस कहता है, अपने शरीर को मारता, कूटता और वश में लेके आता हूं, ताकि औरों को वचन सुना के मैं खुद निकम्मा ना ठहरूं। ये पौलुस ने बात लिखी है। क्या कह रहा हूं? मैं अपनी बॉडी को क्या कर रहा हूं, मार के, कंट्रोल करके, डिसिप्लिन में लेके आ रहा हूं। क्यों? ताकि तुम्हें वचन सुना के मैं डिस्क्वालीफाइड ना हो जाऊं। मतलब पौलुस को भी शैतान अटैक कर रहा था उस टाइम पे। उसको डिसिप्लिन में लाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि उसका शरीर उसे कह रहा था चल व्यभिचार करते, क्योंकि पौलुस ने शादी नहीं करी थी, वो एक संत था। वो क्या कह रहा है? मैं अपने शरीर को क्या करता हूँ, मारता और
बोलो अनुशासित करता हूँ ताकि तुम्हें वचन सुना के मैं निकम्मा न ठहरूं। क्यों कहा उसने ऐसा? क्योंकि उसकी खुद की जिंदगी में भी ये सब चीजें हो रही थी जो आज आपकी जिंदगी में हो रही है। कभी डरने की जरूरत नहीं है। बाइबल पढ़ने को मैंने क्यों कहा? ताकि आपको समझ आ सके कि जिन चीजों से तुम निकल रहे हो उन्हीं चीजों से ये लोग भी निकले थे, पर ये जीत के आगे निकले। हालेलुया। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? मारता कूटता और वश में लेके आता, आपका शरीर कह रहा है, गुस्सा आ गया, गाली दे दे, बहुत हो गया, बहुत दिन से बोल रहा है, आज इसको गाली दे दे। पर आपको क्या करना है? उस शरीर को मारना है, कूटना और वश में लेके आना। मारना कूटना इतनी कि अपनी बक्की में घुसा मार लो, नहीं, या अपना गला दबा दो, गर्दन में दबा दो, नहीं। मारने और कूटने का मतलब क्या है? अपने आप को संयमी बनाना। अपने पड़ोसी को संयमी बनाना, सेल्फ कंट्रोल रखना। पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला कौन? पवित्र है। तुम्हें क्या लगता है शैतान आपको पवित्र बनने देगा आसानी से? हालेलुया। उसने लिखा जो कोई वेश्या की संगति करता है, संगति का मतलब फेलोशिप, उसके साथ रहना, उठना, बैठना, बातचीत करना, व्हाट्सएप पे बातें करना। किसके साथ? एक ऐसी लड़की के साथ जो वेश्या है। अभी परसों मैं उपवास बोल रहा हूँ, उपवास रखा हुआ हमने, मैं उपवास बोल रहा हूँ, ऑफिस से आके बना, मेरी मम्मी और मैं इकट्ठे बैठे और हमें फोन है, मेरे पे किसी फोन किसका, हमने फोन था, फोन पे आया, आप अगर अपने घर पे लड़की बुलाना चाहते तो संपर्क करें। मेरी मम्मी और मैं साथ में बैठे थे, हमें फोन आया, हमने फोन कहा, हाँ जी बोलो। कहते हम यहाँ से बोल रहे हैं, हमारा ऑफिस ये है, अगर आपको लड़कियों की जरूरत हो तो बताओ, हम आपके घर भेज देंगे, अपना एड्रेस बता दो, कि एक रात के इतने पैसे, पता नहीं क्या क्या बोल रहे। सोचो ऐसे फोन सामने से आने लगे हो, कितना पाप बढ़ चुका है दुनिया में। सामने से फोन आ रहा है मेरे को। पहले लोग जाते थे वहां पे, अब वो खुद आ रहे हैं ऑफर लेके तुम्हारे पास। क्यों? नाइट प्रेयर में मैं आपको बुलाता हूँ, शैतान अपने हथियार बढ़ा रहा है आपको मारने के लिए। आप नहीं जानते, आप घर बैठे हो, सो रहे हो, आपका रिश्तेदार आपकी फोटो में जाके तांत्रिक के पास आपके लिए क्या करवा रहा है, आप मस्त सो रहे, आपको कोई परवाह नहीं, और सुबह उठे, भैया पता नहीं रात को सही सोए थे, सुबह उठे पता नहीं सारा बिजनेस डूबता ही जा रहा था, उसे साल हो गया, वो एक रात पता नहीं हुआ क्या एकदम। इतनों को बात समझ आई? इस चर्च में दो बहन भाई आए थे, मैं बताना चाहता हूँ आप पता नहीं कहाँ हैं, क्योंकि जब आप पास्टर की बात नहीं सुनते तो ऐसा ही होता है, आप कहीं के नहीं रहते थे। उनको 10 बार मैंने समझाया, प्रार्थना करो, तुम्हारी फोटो तांत्रिकों के पास पड़ी है, तुम मारे जाओगे कहाँ पर। हाँ हाँ देखेंगे। छुट्टी 3 महीने बाद एक बार चर्च आ रही, 3 महीने में एक बार। प्रार्थना के लिए समय नहीं, नाइट प्रेयर हम नहीं आ रहे, हम घर पर ही हैं, हमारा ये है, ये खराब है, घर ठीक है। उनकी फोटोज उनको खुद बताया बंदे ने आके, तो तुम दोनों बहन भाई की फोटो कल लेके गया खींच के, उस बंदे के पास पड़ी हुई, वो जादू टूना करवा रहा तुम पे, वो डर गए, फिर आए वापस भाग के, क्या करें हम? मैंने कहा मैं क्या कर सकता हूँ, सरकार आपको कह रही है लड़ने के लिए, इस बॉर्डर से कोई अंदर घुस रहा है और तुम मजे लेके बर्गर खा रहे हो, और जब वो घुस गया तब कह रहे हो क्या करें? आप बस एक ही काम है, अपनी बुद्धि साफ करो, चपेट खाने के लिए तैयार हो जाओ। कितनों को समझ आ रही है? कुछ लोग हैं ऐसे जो प्रेयर मिस करते हैं, चर्च मिस करते हैं, ये जब भागेंगे ना तब इनके लिए अब आप पिटो, अब आपका तो पिटने का टाइम है, अब तो फंस गया। कितनों को बात समझ आ रही है? हाँ, मैं उनको रोज समझाता था कि परमेश्वर की उसमें लिखा, अपने शरीर को वेश्या की संगति से बचाओ और परमेश्वर की संगति करो। परमेश्वर की संगति करने का मतलब परमेश्वर के लोगों के साथ रहो, चर्च में बने रहो, प्रार्थना करो, परमेश्वर की उपस्थिति में ज्यादा समय बिताओ। तुम्हें सुनाई नहीं दिया, आज रो रहे हो, भैया पता नहीं, पास्टर जी पता नहीं हुआ क्या हमारे साथ, एकदम ही शादी अच्छी चल रही थी, मेरे हस्बैंड ने डिवोर्स दे दिया मेरे को, पता ही नहीं क्या हुआ, वो पता नहीं पता क्या हुआ, जंगलों में कुछ हुआ, कुछ तो किया किसी ने। आप जहां से आते हो, जहां से पैर रख के आते हो, आपकी मिट्टी तक उठा लेते हैं, पता आपको, और आप मौज में चल रहे हो। आपकी बीमारियां खत्म होती हैं जब आप परमेश्वर की संगति में आते हो।
आपके शराब खत्म हो जाते हैं जब आप यीशु नासरी पे विश्वास करते हैं। हर वो चीज जो शैतानी है तब खत्म हो जाती है जब तुम पवित्रता का पीछा करते हो। पवित्रता का पीछा करना, शरीर को मारना कूटना, जो उसने लिखा उसका मतलब क्या है? आप किसी फंक्शन में गए हो और वह फिल्मी गाने बज रहे हैं और आपके भाई बहन आपको बुला रहे हैं आजा नाच ले, और आपका शरीर भी कह रहा है चल नाच लेता हूँ थोड़ा, उस टाइम आपको उसको डिसिप्लिन में लेके आना है। बैठा रहिए, नहीं कर रहा हूँ 2 मिनट उस शैतानी गाने में नाच के सारा को डब्बे की तरह खाली करके घर आके उससे अच्छा कि मैं यहाँ बैठा रहूँ। कितनों को समझ आ रही है? कितने लोग हैं जो अभी भी शैतानी गानों पे डांस करते बता, जो डीजे में नाचते? हालेलुया। परवाह मत करो, आप हाथ नहीं उठाओगे, आपको शर्म आ रही है, पता है क्यों? आपके स्टेटस में देखता हूँ आप क्या करोगे। अब आप हाथ क्यों नहीं उठा रहे? अगर आप सही हो, पवित्र हो, शुद्ध हो तो हाथ उठाओ, उठाओ हाथ अपना। आप डीजे में नाचते अपने हाथ उठाओ। कौन कौन नाचता? आप नहीं उठा रहे? अच्छा ध्यान से सुनो, चुप करो। अगर आपने ये काम सही किया उस पर नाच के, तो आपने हाथ क्यों नहीं उठाया? मुझे सिर्फ इतना बताओ। आप अंदर ही अंदर अगर कहीं सोच रहे हो कि यार मैं नाचा था पिछले वीरवार को या शुक्रवार को, तो हाथ क्यों उठाया? क्योंकि तुम्हें बात जानते हो जो मैं काम करके आया हूँ वो शैतानी काम। और फिर चर्च में प्रेयर करना, मेरा परिवार बचे, मेरा भाई बच जाए, मेरा फादर बच जाए, ये ड्रामा है, ये एक नाटक है। चर्च से जाने के बाद अपने फोन में गंदगी देखना और चर्च आके ये कहना भैया पता नहीं मैं प्रेयर तो कर रहा हूँ सुनी नहीं जा रही, ये ड्रामा है। चर्च में पास्टर जी की इज्जत करके घर जाके उसी पास्टर की बुराई कर रहे हो पराये बंदे के सामने, और यहाँ के मुझसे प्रेयर करा रहे, ये ड्रामा है सारा। परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हारा मुंह नहीं तुम्हारा मन देख के न्याय करूंगा, याद रखो। हालेलुया। आपको एक बात बताओ, जो बुराई करते हैं, जो चुगली करते हैं, चुगली करते देखा मैं लोगों को, मैं आज आपको वो वचन दे रहा हूँ जो आपको पवित्रता में लेके चलेगा, शुद्ध अशुद्ध गंदी चीजों से बाहर। चुगली करना आपको लगता है साफ सुथरी चीज है, ये आपकी जबान गंदी हो जाती है इससे। कुछ लोग चुगली करते हैं किसी के बारे में, कई बार पास्टर के बारे में, लेकिन चुगली वालों को पेट का रोग हो जाता है, उनका लीवर खराब होगा, कभी पेट खराब होगा, कभी आंतड़ियां फूक जाएंगी, कभी किडनियों में दिक्कत आ जाएगी, वो कुछ ना कुछ से यही हिंसा चलता रहेगा। नोटिस करना, जो जो लोग पास्टर को गाली बकते हैं पीठ पीछे, उनके घर जाना कभी, उनके पेट में सबको रोग होगा। पता है क्यों? मैं उसका रीजन बता दूं। आपके मुंह से जब एक बुराई बाहर निकलती है तो वो गंदगी लेके निकलती है। आपके मुंह से चाहे वो गाली निकले, चाहे कोई वेश्या से बात करने वाली चीज, वो तुम्हारे जबान को ही नहीं, आपके अंदर की हर एक चीज गंदी करके निकलती है। क्योंकि परमेश्वर ने कहा जो कुछ तुम खाओगे वो तो बाहर निकल जाएगा, पर जो तुम्हारे अंदर से निकला वो तुम्हें अशुद्ध करेगा। लिखा जो कोई वेश्या की संगति करता है, लेकिन जो कोई वेश्या के साथ रहता है, लिखा उसके साथ एक तन हो जाता है। और अगर तुम एक तन हो रहे हो तो तुमने मसीह को व्यभिचारी करवा दिया, तुमने यीशु नासरी से व्यभिचार करवाया, तुम्हें कहां बख्शेगा वो? हालेलुया, हालेलुया। लिखा जो परमेश्वर की संगति करता है वो उसके साथ एक आत्मा है। आप इस भाई के साथ 15 मिनट बिताओ, 15 मिनट में कोई असर नहीं होगा। आप इनके साथ 15 हफ्ते बिताओ, मैं लिख के दे सकता हूँ, आपकी आदतें और इनकी आदतें आप दोनों में एक्सचेंज हो जाएंगी। पता है क्यों? आपने जिसके साथ समय बिताया है उसकी आदतें आपके अंदर आ जाएंगी। मानते हो कि नहीं? आप 15 हफ्ते मेरे साथ बिताओ, आपको प्रार्थना करने की आदत पड़ जाएगी। क्यों? आप जब आओ मेरे घर में प्रेयर कर रहा हूँ, आपको भी आदत पड़ जाएगी, मैं भी प्रेयर करता ही रहता। क्यों? जैसा मेरा नेचर है वैसा तुम्हारा हो गया। आप एक बीड़ी पीने वाले के साथ 15 हफ्ते बिताओ, आप पीते नहीं तब भी आप पीने लग जाओ। मैं जहाँ ऑफिस जाता हूँ वहाँ पे सारे लोग बीड़ी पीते, यहाँ तक कि लड़कियाँ, मैडम हो गई, सब सिगरेट पीती है वहाँ। सोचो मैं क्या करता हूँ वहाँ पे, मैं अकेला ऑफिस में बैठा रहता। क्यों? मुझे पता है मुझे अपने शरीर को मार के कूट के साइड में रखना है, क्योंकि मैं वैश्य की संगति नहीं कर सकता, मैं पाप की सिगरेट वालों की संगति नहीं कर सकता। आपको अकेला बैठना पड़े कोई दिक्कत नहीं, पर उन लोगों की संगति आज छोड़ दो जो आपको पाप में खींच रहे। मेरे अन्य जाति दोस्त है ही नहीं, मेरे सिर्फ वही लोग जानकार हैं जो मसीह यीशु को मानते हैं। मेरा फोन भी उन्हीं लोगों से भरा हुआ है, मैं स्टेटस भी उन्हीं लोगों को देखता हूँ जो यीशु मसीह को मानते हैं। आपको पता है अन्य जाति के स्टेटस कहीं को तो मैंने म्यूट कर रखे था।
हर एक चीज से जब आप अपनी आंखें बचाओगे, परमेश्वर देखेगा ये पवित्रता की तरफ आगे बढ़ रहा है। क्योंकि भजन संहिता में जब आप पढ़ोगे उसमें क्या लिखा है, तूने दुष्टता से बैर करके धर्म से प्रेम रखा है, इसलिए मैं तेरे साथियों से ज्यादा तेरा अभिषेक करूंगा। आमीन। जोर से तारीफ करो। लिखा है ना, क्या लिखा, तूने दुष्टता से क्या करी है, नफरत करी है, और धर्म से क्या किया है, धर्म कोई नहीं, सही धर्म की बात नहीं करो, यानी कि परमेश्वर की बातों से क्या किया तूने, प्यार किया है, इसलिए मैं क्या करूंगा, तेरे पड़ोसियों से ज्यादा तुझे दूंगा। ये जहांगीरपुरी में मसीहत के पोस्टर लगाने वाले पहला चर्चा ही। पता है क्यों? हमने दुष्टता से बैर रखा हमेशा। हम कभी उन लोगों का साथ नहीं देते जो आके कहते हैं पास्टर जी हम फिल्मी गाने भी गाते हैं, हमें अपने साथ भी गाने दो। मैं कभी नहीं गाने देता। क्यों? मुझे दुष्टता से नफरत है। जाओ पहले ठीक हो जाओ। हम पहले बंदे जिन्होंने ये शुरुआत करी यहाँ पे लगाने की, इससे पहले किसी ने आज तक नहीं लगाया यहाँ। क्यों? जब आप लिखा हमने, जब तुम परमेश्वर की संगति में बढ़ोगे तुम्हारी सोच वैसी हो जाएगी। मेरे साथ बोलो, बोलो मैं अगर परमेश्वर की संगति में बढ़ूंगा, संगति में बढ़ूंगी, तो मेरी सोच परमेश्वर जैसी होगी, मेरा जिस्म परमेश्वर जैसा होगा, मेरी आंखें परमेश्वर जैसी हो जाएंगी, मेरी जबान परमेश्वर जैसी हो जाएगी, मेरा चाल चलन परमेश्वर जैसा होगा। अगर मैं यहोवा की संगति करूंगा। कितनों को बात समझ आ रही है? अपने पड़ोसी को फिर से पवित्र बन, तेरा बुलाने वाला पवित्र बन, शुद्धता उसके पीछा कर, परमेश्वर तुझे पवित्र करेगा। आपसे सच कहता हूं, आपकी अशुद्धता, आपकी आज अशुद्धता खत्म हो जाएगी। हर वो चीज जो आपको अशुद्धता की ओर खींचती है, चाहे जबान हो, आंखें हो, कान हो, चाहे आपका शरीर हो, जो आपको खींचना चाहता है कि आप परमेश्वर की संगति में ना चलो, वो अशुद्धता से आपको आजाद करेगा। तैयार हो उससे पवित्रता पाने के लिए, तैयार हो पवित्रता पाने के लिए। कौन बैठा है पीछे? क्या आगे वालों को दिक्कत है? पीछे मुड़ मुड़ देखते, हमें तो नहीं बोल रहे कहीं, हमें बाकी बोल रहे कि हालेलुया। पवित्रता बहुत सुंदर जिंदगी आपको दे सकती। जो लोग यीशु मसीह को गाली देते हैं ना, याद रखना ये वो लोग हैं जो कूड़े के खत्ते में खड़े होकर एमसीडी वालों को गाली बकते हैं। समझे? आया समझ? कूड़ेदान कौन साफ करता है? एमसीडी की गाड़ी आती है ना, तो जो लोग यीशु मसीह को गाली देते हैं वो वही जो खड़े कूड़ेदान में और गाली दे रहे एमसीडी वालों को, क्योंकि सफाई उसी ने करनी और उसे करने नहीं देते। जब भी आज जब प्रार्थना करने बैठो तो फाइनली आज बोलना परमेश्वर को अपने हाथों को उठा के कि परमेश्वर मुझे पवित्र बना। मेरी जिंदगी से हर वो इंसान जो गंदगी लेके आ रहा है उसको भी दूर कर दे मेरी जिंदगी से। वो एक अन्य जाति दोस्त हो सकता है जो यीशु मसीह को नहीं मानता, वो भी मेरी जिंदगी से बाहर निकाल दे। अगर उसकी जबान की वजह से, उसकी बातों की वजह से अश्लीलता मेरे कानों में जा रही है तो मेरी लाइफ से उसे बाहर कर दे। वो फोन का, इंटरनेट या इंस्टाग्राम या फेसबुक की वजह से मेरी जिंदगी में गंदगी आ रही है, उस फोन को मैं तोड़ दूंगा। उस फोन को छोड़ने के लिए तो मैं कीबोर्ड चलाने के लिए तैयार थोड़े दिन के लिए, जब तक मैं सुधर नहीं जाता। हालेलुया। हर हफ्ते चर्च में बने रहना। मैं क्यों इतना आगे निकला? मैं 5 साल से मैंने आज तक कभी चर्च नहीं छोड़ा। जब सोचो 5 साल से बंदे ने परमेश्वर का हाथ ही नहीं छोड़ा, कहाँ गिरेगा वो तो वहीं का वहीं रहेगा, बल्कि आगे निकालेगा परमेश्वर। और जब बार बार हाथ छोड़ के चले जाते हैं, हम अभी आ रहे हैं ड्यूटी पे जाना है, हम अभी आ रहे हैं कोई रिश्तेदार आया है, हम आज नहीं आ रहे वहां जा रहे हैं, हम आज एक बाइबल में लिखा मैं पवित्र मोती कुत्ते और सुअरों के आगे नहीं डालता। कुत्ते और सुअर किसको बोला? परमेश्वर ने, जो बार बार परमेश्वर से माफी मांगते हैं और अगले दिन फिर कीचड़ में पड़े होते हैं। परमेश्वर मुझे माफ कर दे, मैंने तेरी मस्ती का मजाक उड़ाया, मैं आपसे संडे छुट्टी नहीं मारूंगा, मैं सब चीजें छोड़ने के लिए तैयार हूँ, पर मैं चर्च की आराधना छोड़ने के लिए तैयार, अगले संडे फिर छुट्टी। माफी काम गई, वो फिर मांग लेंगे परमेश्वर मुझे क्षमा कर, आज के बाद मैं कभी मैं पास्टर से फालतू, अगले दिन फिर मेरे से बहस कर रहा हूँ।
आज मैं परमेश्वर तुझसे माफी मांगता हूँ, आज के बाद मैं कभी कोई प्रार्थना मीटिंग नहीं छोड़ूंगा, अगले दिन फिर छुट्टी होगी। कुत्ता क्या करता है, सुअर क्या करता है, आप सुअर को बढ़िया नहलाओ शैम्पू वैम्पू से, डव का शैम्पू खरीदो और सुअर को बढ़िया से नहलाओ, लिखा उसके नाक में सोने की नथनी भी डाल दो, उन्हें जाना फिर नाली में, हाँ कहना वो रुक जाएगा, वो 15 मिनट रुक जाएगा, फिर चला जाएगा वो। आप कुत्ते को बढ़िया सा मखमल का कपड़ा दो, बढ़िया सा उसको गद्दा उद्दा बना के दो, उन्हें सोना जाके वहीं है, जाओ उन्हें वो नहीं सोएगा आपकी बिछाई जगह। हमारे घर में ऐसा ही होता है, हमने अपने डॉगी के लिए इतना बढ़िया सब कुछ बना रखा है, नहीं सोएगा वहाँ पे, कहाँ सोएगा, हमारे पैरों में आके। क्यों कहा परमेश्वर ने ऐसा? ये कुत्ते और सुअर का एग्जाम्पल क्यों दिया? लिखा मेरी जो आशीषें हैं जो मैंने तुम्हें देनी है भाई, वो बहुत पवित्र हैं, वो बहुत शुद्ध हैं। मैं एक ऐसे इंसान के हाथ में कैसे दे दूं जो उसको संभाल ही नहीं सकता? एक लड़की निकली थी यहाँ से, निकल कह के मेरे को मैं चर्च खोलूंगी, मेरे को बोल के निकली थी, मैंने समझाया भी था हर किसी की बुलाहट नहीं, कोई बिजनेस थोड़ी है ये, चलेगी खोल भी ले, 2-3 संडे लगा ले, चौथे संडे लगाए, 5 छठे 7 पता ही नहीं कहाँ है, हम खुद तलाश रहे उसे। पर क्या हुआ, जिनको इकट्ठा किया वो भी बर्बाद, खुद भी बर्बाद। इसलिए परमेश्वर ने लिखा मैं ये मोती जो है ना, गिने चुने 7-8 हर किसी को नहीं दूंगा मैं। तुम जिस दिन इसके लायक, ऐसा नहीं कि आप यहाँ 50-100 बंदे बैठे हो तो 2 कोई मिलेंगे, आप 50 के 50 इस मोती को लेने के लायक हो जो 50 को दे देगा, पर आपको लायक बनना है। वो देखे ना कुछ लोग पास्टर के बड़े करीब होते हैं और कुछ लोगों को पास्टर इसको वहीं रहना, क्यों? वो लोगों ने अपनी वफादारी से उसका दिल जीता। देखे होंगे आपने कि पास्टर को कोई परमेश्वर बात बताता तो पहले जाके वो अपने उस साथी को बताता जो उसके साथ बैठा है, और बाकी को बाद में बताता। वो साथी ने ऐसी जगह बनाई कैसे? उसने कुत्ते और सुअर वाली जिंदगी से बाहर निकल के जिंदगी बनाई कि वो बार बार पाप नहीं करता, बार बार अपने शरीर को गंदा नहीं करता, बार बार अशुद्ध नहीं करता अपने आप को। आज गए हैं, माफी मांग ली, अगले हफ्ते फिर गाली बक्के आ रहे हैं, फिर प्रभु को जाने दिन रोग है, माफी मांग रहे, क्या फायदा यार ऐसी जिंदगी, क्या फायदा? अपने हाथों को उठाओ, बोलो आज मैं हर उस गंदे काम को छोड़ता हूँ जो मुझे बार बार गंदगी में लेके जाता है। बोलो परमेश्वर मेरी जिंदगी में आ, मेरी जिंदगी में काम कर, मैं तुझ पे विश्वास करता हूँ कि तू मेरा धर्म, मेरी जात, मेरा नाम, मेरे कपड़े बदलने नहीं आया, मेरा जीवन बदलने आया। परमेश्वर हर एक अशुद्धता, हर एक व्यभिचार, हर एक अश्लीलता, हर एक वासना को मैं अपनी